किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के दूसरे पार्ट का। और इसमें हम चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने के फायदे। किसान वर्मी कंपोस्ट तकनीक को क्यों अपनाएं। तो किसान भाइयों चलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, साथियों, आप देख रहे हैं हमारा फार्मिंग चैनल। और आज हम वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद बोलते हैं उससे संबंधित दूसरा प्रश्न जो अक्सर किसानों के दिमाग में आता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के फायदे क्या हैं और किसान क्यों अपनाएं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने जाना था वर्मी कंपोस्ट क्या है, और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के फायदे क्या हैं और हर किसान को इसे क्यों अपनाना चाहिए। अगर आप खेती की लागत जो उस पर व्यय होता है उसको कम करना चाहते हैं और उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, या अगर कहें हम वर्मी कंपोस्ट एक सीधी भाषा में कि यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का अगर सीधा और सरल जवाब जो है वो सबसे बड़ा, इसका अगर कोई पूछता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी को, जो हमारी सॉइल है, उसको जिंदा बना के रखता है। मतलब वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है। भुरभुरे होने से इस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही कह सकते हैं कि पौधों की जड़ों को हवा भी आसानी से मिलती है। और अगर हम लगातार वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में डालते रहते हैं साल दर साल, तो मिट्टी बेहतर होती जाती है, उपजाऊ होती जाती है और इसमें हवा और पानी का संतुलन बना रहता है, जो कि जड़ों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों, फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो। वर्मी कंपोस्ट में जो मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं वो पौधे को बहुत ही धीरे धीरे पौधे को मिलते हैं। पौधे इसमें स्वस्थ रहते हैं। और अगर कहें कि फूल और फल, अल्टीमेट हमारा जो किसान का गोल होता है कि फूल और फल इसमें, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, उसमें ज्यादा आते हैं। फसल का जो फल का साइज है, उसकी गुणवत्ता वो बेहतर होती जाती है। कई किसान का अनुभव है कि 20 से 30% या 40% तक वर्मी कंपोस्ट अगर डाला जाए तो उत्पादन बढ़ जाता है और खेती की लागत काफी कम हो जाती है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक खाद जो है वो महंगी होती जा रही है, कई बार उपलब्ध भी नहीं होती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट घर पर हम आसानी से बना लेते हैं। इसके लिए जो हमें जरूरत है वो है गोबर और कचरा। आसानी से तैयार होने वाला वर्मी कंपोस्ट हमारे खेतों के लिए एक जान है। बार बार खरीदने की जरूरत इसे नहीं पड़ती है। और अगर किसान जिनके पास भी 1 या 2 पशु है वो आसानी से वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना सकते हैं, यानी कि कम लागत से ज्यादा मुनाफा। रासायनिक खाद पर निर्भरता, अगर हम वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद यूज करते हैं तो हमारी जो निर्भरता है खादों के ऊपर, रासायनिक खाद के ऊपर, वो ओबियसली कम होती जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक खाद मिट्टी को कमजोर करती है, मिट्टी को सख्त करती है, इसका भूरभूरापन या मिट्टी में पानी और हवा के बैलेंस को बिगाड़ती है, और साथ ही जो पानी है उसको प्रदूषित करता है। यानी कि लंबे समय में अगर हमारा जो यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक खाद, उसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान खेत को होता है। वहीं अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो यह एक प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसमें नेचर का संबंध है। नेचर में जो पाए जाने वाले हमारे
जीवाणु हैं वो इसको खाद में बदलते हैं। यह सुरक्षित है और लंबे समय तक इसका असर खेत में रहता है, इसलिए यह टिकाऊ खेती का एक आधार भी है। टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल खेती की बात हम तब करते हैं कि जब हम कंटिन्यूअस बिना गैप दिए पूरे वर्ष भर एक ही खेत पे हम खेती करते रहते हैं, तो खेत की उर्वरा शक्ति पर या उसके जो पोषण पे असर पड़ता है। क्योंकि हम जब उत्पादन लेते हैं, अगर उसी मात्रा में उसी हिसाब से मिट्टी को भोजन न दिया जाए या मिट्टी को की देखभाल न की जाए, तो हमारा उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। वहीं केमिकल फर्टिलाइजर डालने से ये ऐसा संभव है या ऐसा होता रहा है या ऐसा किसान अनुभव करते हैं कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे थे पिछले 20, 25, 30, 40 सालों से लगातार, उससे हमारी खेती की उर्वरता घटी है और उपज भी घटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टिकाऊ खेती का आधार जो है वो जैविक खाद है, और उसमें भी सबसे जो ऊपर है वो है केचुआ खाद। केचुआ खाद को प्रयोग करना बड़ा ही आसान है। अगर हम कीट और रोग की बात करें, जो हमारे कई बार जो मृदा जनित कीट होते हैं या मिट्टी में से होने वाले रोग होते हैं जो पौधों को होते हैं, जिनके जीवाणु या जो मिट्टी में पाए जाते हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट डाला जाए खेत में, तो ये सूक्ष्म जीव, लाभकारी सूक्ष्म जीव जिसको हम कह सकते हैं, जो लाभ हमें पहुंचाते हैं, जो किसान के खेत को ठीक करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मजबूत करते हैं या मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उसकी संख्या नुकसान करने वाले कीटों या जीवाणुओं से ज्यादा हो जाती है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मिट्टी जनित जो भी मिट्टी में से होने वाले रोग हैं पौधों को, वो कम हो जाते हैं। और पौधों में लगने वाले जड़ सड़न रोग जो नॉर्मली सब्जी उत्पादन में तो बहुत ज्यादा देखा गया है, वो कम होता जाता है। उसके प्रभाव को काफी हद तक इससे कम किया जा सकता है वर्मी कंपोस्ट डालकर। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। इससे कीटनाशक पर खर्च भी घट जाता है। और हम एक कह सकते हैं कि केचुआ का खाद या जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक संपूर्ण खाद है, खासकर एग्रीकल्चर वाले जो खेती करते हैं उनके लिए भी, और वो भी किसान जो खेती करके खेती को अपना जीविका का साधन मानते हैं, खेती को ही सब कुछ समझते हैं, तो अपने मिट्टी का ध्यान रखने में अगर किसी एक अवयव का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, या मिट्टी को जो हमारी मिट्टी अगर खराब हो गई है उसको सुधार सकता है, तो वो है केचुआ खाद। यह जो वर्मी कंपोस्ट है सभी स्तर पर उपयोगी है। या खेतों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों में, फलदार पौधों में हम उपयोग कर सकते हैं, गमलों में जो हम लगाते हैं पौधे उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, किचन गार्डन में जहां हम अपने किचन के लिए या अपने घर के लिए हम सब्जी उत्पादन करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हर जगह समान रूप से यह असरदार साबित होता है। और अतिरिक्त आमदनी का केचुआ खाद या केचुआ उत्पादन एक अतिरिक्त आमदनी का किसान के लिए साधन बन सकता है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट सिर्फ खाद नहीं है, यह कमाई का भी साधन है। जैसे स्थानीय किसान, नर्सरी वाले जो फूल और फ्लावर या वेजिटेबल की नर्सरी बेचते हैं, गार्डन सेंटर जो छोटे छोटे अपने नर्सरी के खासकर फूल के पौधे बेचते हैं, ऑर्गेनिक स्टोर जहां पर ये सारे इनपुट्स मिलते हैं, हर जगह इसकी मांग है। थोड़ी सी मेहनत से अच्छी मासिक आय इससे संभव है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मिट्टी में सुधार होता है, वर्मी कंपोस्ट के लगातार प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है, वर्मी कंपोस्ट के लगातार प्रयोग से कृषि लागत घटती है, किसान की वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करने से किसान के लिए एक अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारा जो अनुभव है वो
किसानों पर आधारित है। किसान जब इसका बहुत अधिक मात्रा में जब केचुआ खाद का प्रयोग करता है तो अपने अनुभव को साझा करता है और कहता है कि केचुआ खाद सभी खाद का से अलग एक संपूर्ण खाद है, जिसके प्रयोग से हम हर हालत में अच्छी उपज या अपनी मिट्टी को सुधार कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी तरह की फसलें हैं, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हैं, चाहे वो सब्जी की फसलें हैं, चाहे वो फलदार पौधे हों, चाहे फूल की खेती हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस पे कमेंट जरूर करें, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।